हर बार आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको कुछ इस तरह से करवाऊंगा कि आप कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। यानी आपको यहाँ पे बहुत सरल सी चीज़ दी गई होगी कि इतना समय है, इतने समय में आपको ये कार्य कंप्लीट करना है, इस तरह से आपको सवाल दिया जाता है। अब समय कौन लेगा? इंसान लेगा। कार्य कौन करेगा? कोई इंसान करेगा, यानी कोई व्यक्ति होगा जो किसी कार्य को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले 2 से 3 चीज़ें समझनी है कि चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले होता है दोस्तों आपका वर्क। कोई भी आप काम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं। अब वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है ना, कि कोई भी आप काम करेंगे तो उसके लिए टाइम चाहिए। और जब आप कोई काम करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता भी तो होनी चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई घर बनाना है तो मैं एक दिन में कितना काम कर पाता हूं, तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। मतलब उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है ना। तो टाइम क्या हो गया? आपका समय। अब उसकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी। समय तो वो फिर भी लेगा ही, और वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है दोस्तों काम। तो यही एक फॉर्मूले से हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों, इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं से आप टाइम का फॉर्मूला निकाल देंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल देंगे। तो यहीं से एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा आपका? तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या बन गई आपकी? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 3 फॉर्मूले यहां से हमने अपने लिए निकाल दिए कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 2, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और फॉर्मूला 3, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये 3 फॉर्मूले हमारे सामने बन करके आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको सवाल किस तरह से पूछा जाता है ना। आपको सवाल आता है कुछ ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति है ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करे, किसी काम को आपको काम पता नहीं है, और कोई व्यक्ति है बी, वो उसी काम को आपका 15 दिन में करे। वो उसी काम को कितने दिन में करे? 15 दिन को करे। तो ये पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों व्यक्ति ए प्लस बी मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितना समय लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, अब आपको अपनी मर्जी से काम ले लेना है। आप उन्हें 100 काम दे दीजिए। मान लो कि उन्होंने 100 चपाती बनानी है, 150 चपाती बनानी है, जो भी काम आप दे दो। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों काम निकालने का एलसीएम। सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? एलसीएम। तो जब आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, जब आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 5 ज़ा 10, 15, 5 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो एलसीएम कितना आया? 30। सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार में काम 30 लूंगा, और सेम क्वेश्चन में मैं आपका काम जो है 100 लूंगा या 150 ले लूंगा, अपनी मर्जी से जो मेरा दिल करता है, तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अब देखिए, अब समय भी, यानी कोई व्यक्ति 10 दिन में 150 रोटी बनाता है और बी 15 दिन में 150 रोटी बनाता है। वहीं पर कोई व्यक्ति ए है, वो 10 दिन में 30 रोटी बनाता है, और वहीं पर कोई बी है, वो 15 दिन में 30 रोटी बनाता है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा कि ए और बी उस काम को कितने में कंप्लीट करेंगे, और इधर भी यही सेम सवाल पूछा कि ए और बी उसको कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो समय में कंप्लीट करेंगे तो क्या पूछ रहे हैं हमको निकालने के लिए? वो टाइम पूछ रहे हैं। अब टाइम जब पूछ रहे हैं तो वर्क तो हमारे पास, हमें पता है कि वर्क क्या होता है अपना एलसीएम, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। एलसीएम लेना है, एलसीएम नहीं लेना है तो अपनी मर्जी से जो आपने काम लेना है वो ले लो, ठीक है। तो अपने पास काम तो आ गया, काम ये चीज़ तो हमने यहाँ से निकाल दी। अब हमको निकालनी है दोस्तों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया क्या होता है? एफिशिएंसी होती है कार्य करने की क्षमता की, उसमें क्षमता कितनी है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में 30 चपाती खाता है, 10 दिन में 30 चपाती खाता है या बनाता है, दोनों कार्य ही हैं। अब 10 दिन में वो 30 चपाती बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाता है? जब भी एक दिन का निकालना होता है, हमेशा डिवाइड करना है। तो एक दिन में कितनी बनाएगा वो? 3 बनाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? ए की एफिशिएंसी आ गई 3। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी, अब बी 15 दिन में 30 रोटी बनाता है ना, तो एक दिन में कितनी बनाएगा वो? 2 बनाएगा ना, तभी तो 30 बनेगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2।
अब आप इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य को कब कंप्लीट करेंगे। तो इनकी मिलकर के एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 + 2 कितना हो गया 5। अब इनका कार्य करने की कितना था, कार्य था 30 और एफिशिएंसी कितनी आई इनकी दोस्तों 5। तो 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो कितने दिन में ये दोनों मिलकर के 30 रोटियां बना देंगे, 6 दिन में। अगर अलग अलग करें तो एक 10 में बनाते हैं और एक 15 में। अब ये हुआ अपने छोटे तरीके से। अब काम मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया। अब देखो, अब कोई व्यक्ति 10 दिन में दोस्तों कितनी रोटियां बना रहा है, 150 रोटी। तो एक दिन में कितनी बना रहा है वो, 15 रोटी बना रहा है ना एक दिन में। तो इसी तरह से अब जो बी है ये एक दिन में 15 बना रहा है। अब ये बी है, ये 15 दिन में कितनी बनाता है, 150। तो एक दिन में कितनी बनाएगा ये 10। तो एक दिन में ये कितनी बनाएगा 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 25। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके सामने 25। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला फिर से, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है आपके पास 150, एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, अभी निकाली आपने 25। अब इसको भाग कीजिए, 5 × 5 = कितना होता है दोस्तों 25, 5 × 3 = 15, 0 का क्या लग गया 0, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो इधर भी आंसर कितना आया 6, इधर भी आंसर कितना आया 6। लेकिन यहाँ पे हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगा और यहाँ पे हमें समय थोड़ा कम लगा। तो जब भी आपको काम निकालना है, आपको काम में हमेशा क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम ही लेना है। बोलो बात समझ आई। तो अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इसी से दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कई बार क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, कोई काम करने से पहले चला जाता है ना, आपको ऐसे ही परेशान करके रखा होता है। और कई तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि आपको क्या करना है कि 1/5 + 1/6 कर दो, या 1/10 + 1/15 कर दो, इनका एलसीएम ले लो। आपको मेथड नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बोलेंगे कि आप इनका एलसीएम ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा, चीज समझना तो जरूरी है। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं कि अब आपको सवाल आया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब अगर ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और a + b और a + b मिलकर के उस काम को दोस्तों आपका 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अकेला b उस काम को कितने दिन में करेगा। अब आपको सिर्फ ऐसा पूछा गया है कि अकेला b उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी काम लेना है, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो अपनी मर्जी से काम लिख लो। अगर एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लो। फिर अगर एलसीएम लोगे तो आपका क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो इसका एलसीएम मैं सीधे लिख देता हूं, इसका एलसीएम आ जाएगा 48 आ गया। अब जो ए की एफिशिएंसी होगी, मैंने क्या बताया है कि 48 से है ना डिवाइड कर देना 12 को, क्योंकि इससे निकल जाएगा एक दिन का। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 4, और इसकी कितनी आ गई a + b की, इसकी आ गई 6। अब देखो a + b की एफिशिएंसी है 6 और a की एफिशिएंसी है 4, तो b की कितनी आ जाएगी 2 आ नहीं जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। 4 + b = 6, b = 6 - 4, b की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। अगर b की एफिशिएंसी आपने निकाल दी तो काम हो ही तो गया। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है करने के लिए 48। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, दिन में करेगा तो टाइम ही है वो। तो 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = तो बी को दोस्तों उस कार्य को करने के लिए लगेंगे 24 दिन। बी को उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, आपके 24 दिन लगेंगे। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति को वापस भेज देते हैं, है ना। उसमें भी परेशानी हो जाती है कि अच्छा ये वापस भेज देंगे, अब तो सवाल मुश्किल हो जाएगा। तब तो उससे भी आसान हो जाता है सवाल। देखो अब आपको सवाल आ गया, मान लो कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करे या a + b किसी काम को 18 दिन में करे, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर a + b किसी काम को 18 दिन में करे, b + c किसी काम को 24 दिन में करे और c + a किसी काम को 36 दिन में करे, तो ये पूछ रहे हैं कि अकेला a उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल कुछ नहीं है, देखो करना क्या है, इनका क्या ले लो, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्क, हमें वर्क निकालना है, तो वर्क निकल जाएगा यहाँ से।
अब वर्क निकल जाएगा तो 18, 24 और आपका 36 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 18, 24 और 36 का जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 72। इनका एलसीएम कितना आ गया, 72। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल दो, कितनी आ जाएगी 4, b प्लस सी की कितनी आ जाएगी 3, c प्लस a की कितनी आ जाएगी 2। अरे कुछ नहीं किया, इसको 72/18 से आ गई इसकी, 72/24 से किया तो आ गई इसकी, और 72/36 से किया तो आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो इन सभी की एफिशिएंसी को आप जोड़ दो या अभी ऐसे ही रखो। अब आपको a की पूछा है तो इसके लिए देखो क्या करना है, आपको लिखना है 2a इज इक्वल्स टू, जिस पे a लगा है उसके साथ लगाना है प्लस का साइन, जिस पे a नहीं लगा है उस पे माइनस का। तो यहाँ पे क्या है, c प्लस a प्लस, अब यहाँ पे a है ना तो a प्लस b, अब यहाँ पे a नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस b प्लस c। तो अब 2a का तो 2a लिखो, c प्लस a की एफिशिएंसी कितनी है अपनी 2 तो लिख दो 2, a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी है 4 तो लिख दो 4, और b प्लस c की कितनी है 3 तो लिख दो 3। तो 2a इज इक्वल्स टू 4 2 6 माइनस 3 3, a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2। अब काम आपको पता है कितना है 72/1, एफिशिएंसी कितनी आएगी 3/2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, 72 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कट होता है तो काट दो, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 48। तो a इस काम को अकेला 72 काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 48 डेज में। ऐसे a का निकाला, ऐसे b का निकल जाएगा तो क्या करोगे 2b। अब जहां पर b है वहां पे लगाना है प्लस, जहां पे b नहीं है वहां पे क्या कर दो माइनस। तो कर दो a प्लस b प्लस b प्लस c माइनस c प्लस a। इसी तरह से b की एफिशिएंसी निकाल दो, इसी तरह से c की एफिशिएंसी निकाल दो, बस है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये मैथ्स का डेमो लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि ये डेमो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, है ना। अगर आप इसको एक और बार आराम से देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है दोस्तों वो कृपया व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि मंडे से रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं और सारा का सारा मटेरियल आपको ड्राइव पे मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ यही आपका डेमो लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।